एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विजय संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी की बैठक होने वाली है। अहम बैठक 18 दिसंबर से शुरू होगी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, जिस दौरान जेपी नड्डा विजय संकल्प रथों का गंगा पूजन करते हुए नजर आएंगे। 17 दिसंबर को हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना होगी। तो उत्तराखंड में बीजेपी का उत्तराखंड में जो मिशन है, क्योंकि चुनाव करीब है, ऐसे में विजय संकल्प यात्रा काफी ज्यादा अहम हो जाती है। विजय संकल्प यात्रा से जीत की कवायद भी तेज हो रही है। तो देवभूमि में बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार हो गया है और अब वहां पर विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की और ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। 17 दिसंबर को ये शुरू होगी, 18 दिसंबर को। और वहीं उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि 18 दिसंबर से शुरू होगी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, जिस दौरान जेपी नड्डा वहां पर नजर आएंगे। और इसी खबर पर संजय पुंडेर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, विजय संकल्प यात्रा कितनी अहम है, क्योंकि उत्तराखंड चुनाव करीब है, और ये बैठक में कौन कौन नजर आने वाला है? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हैं। हालांकि लगातार ही बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो देवभूमि का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही जो विजय संकल्प यात्रा है ये 17 तारीख से शुरू होगी और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे और करीब 3 बजे हर की पौड़ी से शुरुआत करेंगे। इसकी गंगा पूजन करेंगे और तमाम जो हरिद्वार की 11 विधानसभाएं सभी में भ्रमण करेंगे। हालांकि जो विजय संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जो पिछले 4.5 साल में कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें किसी तरह की योजना हो, तमाम तरह की योजना लोगों तक बताने का काम करेगी। हालांकि एक विजय का संकल्प लेंगे और जनता का आशीर्वाद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी लेंगे। इसमें पार्टी के बड़े चेहरे यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रह सकते हैं। हालांकि 4 दिन ये हरिद्वार में रहेगी, उसके बाद ये कुमाऊं का दौरा करेगी और कुमाऊं की जो शुभारंभ है, यात्रा का शुभारंभ है, वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। इसमें साफ कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव से पहले पार्टी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती जिसमें कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत हो या दिक्कतों का सामना करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ही जनता के बीच पहुंचकर ऐसे कार्य कर रही है जिससे जनता प्रभाव हो रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तरह तरह की योजना जनता को बता रही है। जी पूजा। रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद होंगे, क्या रणनीति तैयार की जाएगी ताकि 2022 में विजय मिल सके? क्या जीत का मंत्र उन तमाम नेताओं को दिया जाएगा जो उस बैठक में शामिल होंगे? जी देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन 5 जनवरी को कुमाऊं में होगा। समापन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिरकत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा का, कि केंद्र सरकार की अब तक की जो योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो अब तक की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। केंद्र सरकार की योजनाओं से लोग कितना लाभान्वित हो रहे हैं और प्रदेश सरकार की योजनाओं से कितना कुछ लाभ मिल रहा है, इन तमाम योजनाओं को लेकर फीडबैक जनता से लिया जाएगा। अभी हमने देखा था कि बीते रोज जिस तरह से मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र पोषित योजनाओं का फीडबैक प्रधानमंत्री ने लगातार तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लिया है। तो अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम ऐसी जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन को किस तरह से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस विजय संकल्प यात्रा के जरिए मेन जो मोटिव रहेगा भारतीय जनता पार्टी का वो यही रहेगा कि सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बीजेपी की प्रदेश की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार से जनता लाभान्वित हो रही है। और जनता को ये भी बताया जाएगा कि इन योजनाओं से कितने प्रदेश की कितनी जनसंख्या में जो जनता है वो लाभान्वित हुई है। और इसके साथ ही जो कुमाऊं में जो यात्रा का जो समापन होगा उसमें जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे।